लगभग इस प्रकार का हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आ सकता है आपकी कक्षा 8 में, और उम्मीद है कि इसी प्रकार का 7 में भी आएगा। तो हम 6 7 के जो 8 और 6 7 के जो बच्चे हैं, ये मान लें कि वो इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और ये देखो कि ये कहता क्या है, और इसके हिसाब से उसका आंसर देना। ठीक है, सबसे पहले जो लिखा होता है ऊपर सब्जेक्ट लिखा होता है और इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, मतलब अंग्रेजी का ये प्रश्न पत्र है। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क मतलब अधिकतम अंक कितने हैं, यहाँ पर 100 लिखा हो सकता है या 70 लिखा हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका नाम, आपको अपना नाम डालना होता है और स्कूल का नाम भी आ सकता है, और समय होता है 2 घंटे। समय कितना है? 2 घंटे। ये सभी चीजें आपके किसी भी इतनी काम की नहीं होती हैं कि आप इन पर ज्यादा समय नष्ट करें। एक नोट मार्क लिखा होता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? ऑल मीन सभी, क्वेश्चंस जो हैं सभी प्रश्न, आर कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब करने अनिवार्य है। ठीक है, द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के अंक समान है, या तो ये लिखा आ जाए या फिर ये आ जाए, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इंडिकेट बिफोर। इसका मतलब है उसके सामने लिखे हुए, प्रश्न के सामने लिखा हुआ कि वो कितने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इक्वल या इंडिकेट बिफोर से कोई मतलब नहीं इतना। आगे क्या है, अब यहां से आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है। पहला कहता है रीड, पढ़ो, द पैराग्राफ, जो नीचे पैराग्राफ है उसे, एंड गिव और दीजिए आंसर, उत्तर दो, द क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन, ठीक है, गिव इट बिलो, जो नीचे दे रखे हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कब देने? पहले इसे पढ़ लेना है, पढ़ के, और इसी में से आएंगे। इस प्रकार से जब पैराग्राफ दिया होता है तो हमारे प्रश्न उसी में से ही होते हैं, उसी पैराग्राफ में से, या उसी आपका जो पासेज होता है, पासेज भी कह सकता है इसे पैराग्राफ की जगह। ठीक है, तो इस पासेज को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। He was a company quarter master हवलदार in Indian Army। पहली लाइन से आपको पता चल जाता है कि कहां से लिया गया है। ओके, समझ गए होंगे कौन सा वाला है? वीर अब्दुल हमीद। इंडिया, he was a very brave soldier, बहुत ज्यादा कैसा था? बहादुर सिपाही था। He fought in the 1965 war between India and Pakistan। 1965 में जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, उसमें लड़े थे वीर अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामपुर, वो धामपुर में पैदा हुए थे, विलेज ऑफ गाजीपुर, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इन उत्तर प्रदेश, जो आज कहां पर है? मूलतः उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को पैदा हुए 1993, 1993, इन द मुस्लिम फैमिली, जो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म है। ओके, यहां तक है, ये लिख गया। अब देखो पहला क्वेश्चन, हु फॉट इन द वार 1965 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1965 में, कौन लड़ा था उस समय? तो यहां लिखना है अब्दुल हमीद फॉट इन द वार बिटवीन दिस। ओके, इसी में से ढूंढकर, अब आपको स्पेलिंग भी नहीं लिखनी, अब्दुल हमीद बस डाल देना। वेयर डिड अब्दुल हमीद बोर्न एंड व्हेन, ये कहते हैं अब्दुल हमीद कहां पैदा हुए और कब। तो इसमें हुआ है, देखो अब्दुल हमीद बोर्न धामपुर, प्लेस ऑफ गाजीपुर,
डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन कितने समय, यहां तक लिख देना है बस। ओके, और यदि आप गलती से या फिर अच्छा करने के लिए यहां तक भी लिखे आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो लिख देना इन मुस्लिम फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस बात को भी ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मेंशन नहीं करता है कि आप उनके लिए धर्म विशेष का तबका जरूर पहना है कि किस धर्म से थे, ठीक है। अच्छा, वैसे भी नाम से क्लियर होता ही है तो जरूरी नहीं है लिखना या ना लिखना। हाँ, आगे दूसरा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग टू ऑफ द क्वेश्चंस, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दो। फॉलोइंग मींस होता है नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। कौन सा पहला, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन, अब डॉक्टर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम, क्यों जाने जाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि वो भाई भारत में उन्होंने मिसाइल निर्माण किया था, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखे दोगे क्वेश्चन को, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जानते हो? सूर्य। अरे सूर्य नहीं यार, इतना गलत कैसे बोल रहे हो, ग्रह, सूर्य ग्रह है क्या है? तुम्हारे लिए 8 ग्रह पढ़ाए थे, सूर्य बताया था कि सूर्य इज ए प्लेनेट या सूर्य ग्रह है। ऑल ग्रह जितने भी प्लेनेट्स हैं आर मूविंग अराउंड द सन, सभी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और वो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से आप जानते हो, ठीक है। चलो, कौन सा लाल ग्रह? मंगल, ठीक है। मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। नहीं, अबे यार वो दिन है मंगल का मतलब ट्यूसडे नहीं है, मंगल का मतलब है मार्स ग्रह। यदि ग्रह की बात चल रही है तो मार्स है, ओके। अंग्रेजी में भी याद करोगे, ठीक है। और मार्स ग्रह ही हमारा कैसा रेड प्लेनेट है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को, ओके। Who is your sportsman and why? आपका स्पोर्ट्स वुमेन एंड Who is your, आपका स्पोर्ट्स वुमेन, आपकी भारत में जो है मतलब खिलाड़ी महिला कौन है और क्यों? किसी को जानते हो खिलाड़ी को, जो लड़की हो या औरत हो? आप बताओ, लड़कियों में से सुना है किसी का नाम आपने? है नहीं सुना होगा, कमाल। बताओ। हाँ हाँ, कोई लड़कियां खिलाड़ी हो, लड़की होनी चाहिए, अपने गांव की मत बता देना। देखो, आपने नाम नहीं सुना तो आज सुनो। पीटी उषा एक खिलाड़ी, दूसरी पीवी सिंधु, तीसरी सानिया मिर्जा। नाम सुना है इनका कभी? हैं? और भी हैं, दीपा कर्माकर, और एक और थी, वो क्या नाम था उसका, दास नाम से आता है और नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छी वो रेसर है, बहुत अच्छी रेसर। और हिमा दास, क्या है? हिमा दास। जिस समय भारत का प्रदर्शन लगभग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था, उस समय हिमा दास ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छे प्रकार से दौड़ी कि वो 4-5 मेडल लेके गए। तो अच्छी रेशन है। और ये सब लड़कियां हैं, और आप लड़कियां होकर लड़कियों को नहीं जानते हो, ठीक है। चलो और बताएं, ओके। यहां तक हो गया। क्वेश्चन 3 है, राइट 4 लाइन्स ऑफ योर पोएम, ऑफ एनी पोएम ऑफ योर इंग्लिश बुक। आपको अपने इंग्लिश बुक की, ठीक है,
उन्होंने जो पोइम दे रखी है उनमें से 4 लाइन आपको याद करनी है, याद करके लिखनी है इसमें, ठीक है। कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है फिल इन द ब्लैंक, फिल मतलब भरो, इन द ब्लैंक जो खाली स्थान है उसको भरो। माय प्लेनेट इज बिटवीन, हमारा ग्रह किस किस के बीच में है, हैं? भाई हमारा ग्रह मैंने सूर्य से दूरी के क्रम में बताए थे ग्रह। पहला कौन सा था, बुध। दूसरा कौन सा था, वो दूसरा मंगल था क्या, नहीं। चौथे नंबर पर है मंगल, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इनको अंग्रेजी में लिख देना था, शुक्र और मंगल। ओके, अच्छा देखो सिंबल ऑफ नॉलेज, कौन कौन जाना जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ओके, राइट 10 सेंटेंस, कितने लिखने, 10 वाक्य इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखने, ऑन योर स्कूल, या तो अपने स्कूल पर, और का मतलब होता है या, योर फेवरेट टीचर, जो आपका प्रिय अध्यापक हो उसके ऊपर लिख दो, ठीक है। और या काव या गाय पर लिख दीजिए, और या होली, होली पर लिखो, और या पोस्टमैन, किस पर, पोस्टमैन। आपको आसान से 10-12 वाक्य याद कर लेनी चाहिए, और किस पर लिखने हैं, तो तीनों पर याद कर लो, गाय पे याद कर लो, फेवरेट टीचर पे याद कर लो, या स्कूल पे याद कर लो, ठीक है। हाँ जी, कंप्लीट दीज हिंदी सेंटेंस, जो हिंदी में जो दे रखे हैं, इनटू इंग्लिश, इन्हें किसमें कंप्लीट करना है, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी। पहला कौन सा, मोहन स्कूल जाता है, आपको बना देना है, आप टेंस पढ़े हुए कई बार। ओके, राजा बहुत ईमानदार था, इसे बना लोगे। क्या माता जी मंदिर नहीं जा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, क्या लगा हुआ है, इजेमार पहले आ जाएगा, ठीक है। गीता अच्छी छात्रा है, बिल्कुल सिंपल है, इजेमार का प्रयोग है, बना ही लोगे। फिर है गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन विद एग्जांपल, नाउन की परिभाषा आपको लिखाई थी, ठीक है। आप नाउन की परिभाषा लिख देंगे और उसमें एग्जांपल अपने आप आता ही आता है, एज बुक, राम, मोहन, ये सभी जो लिखाए थे, हाथरस वगैरह। ओके, राइट एन एप्लीकेशन, एक पत्र लिखना है, क्या लिखना है, पत्र, टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को, फॉर 1 day लीव, एक दिन की छुट्टी के लिए, एज यू आर इल, क्योंकि तुम बीमार हो गए हो, क्या हो गए हो, बीमार हुए नहीं हो, लेकिन बताना अपने आप को बीमारी है। यदि यहाँ आ जाए वर्क, तो आप बेशक तंदुरुस्त हैं या फिर बीमार हैं, फिर आपको वर्क की लिखनी है, ठीक है। जैसा प्रश्न कहता है उत्तर तो वैसा ही दोगे ना, आ रही बात समझ में, ओके। आगे है राइट एन एंटोनियम्स एनी 2 of the following, आपको एक शब्द विलोम शब्द लिखना है, एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द, याद कर लो स्पेलिंग, एंटोनियम्स पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, एंटोनियम्स, और देना होता है विलोम शब्द। ओके, उल्टा ब्रेव, ब्रेव माने होता है बहादुर, अब इसका उल्टा क्या होगा, है क्या होगा, कायर, डरपोक, किसको तो बोलते हैं, टाइमिड। बॉय, बॉय माने क्या है, लड़का, इसका उल्टा, लड़के का उल्टा, अगर उल्टा कर दो, अरे ऐसे उल्टा नहीं, लड़का अपने आप में अलग है, और इसका उल्टा क्या होगा, लड़की। गर्ल, किंग, किंग माने
देखो इनके बीच में भरना है, ये किसकी मीनिंग हो सकती है बताओ। ब्यूटीफुल। वेरी गुड, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल को बोला करते हैं। ये क्या है? एलिफेंट, बहुत अच्छे। ये क्या है? अरे ये तो तीली कर दिया, ठीक है, आपको ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपना क्वेश्चन पेपर पूरा हल कर देना है। समझ में आ गया? ठीक है, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो उसे आप पर्सनली मुझसे पूछ लो, उसका आंसर मैं अभी के अभी लिखता हूं आपको। ओके।